नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग ट्रिक्स। कैलेंडर से सामान्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम सभी प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे ट्रिक से। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कैलेंडर में आपको कुछ कोड याद रखना होगा। और कोड क्या होता है? दिन का कोड और महीना का कोड। तो दिन का कोड तो बहुत आसान है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए एक बार इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिन आता है? रविवार। तो रविवार का कोड जो होता है 0 या 7 इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोमवार, सीरियली ये सभी आपको आसानी से याद होगा, एक बार आप समझ ले। सोमवार का कोड हो जाएगा 1, मंगलवार का कोड हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। तो ये सीधा सा कोड है, 0 से शुरू करना है और 6 तक कोड है। तो रविवार के लिए 0 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दिन का कोड। अब हम लोग देखते हैं महीना का कोड। तो दिन का कोड आपको याद हो गया, रविवार 0 या 7 ले सकते हैं, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। सीरियली है। चलिए अब महीना का कोड आपको कैसे लेना है, चलिए देखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीना में कितना दिन होता है। जैसे कि मान लीजिए जनवरी महीना में 31 दिन होता है, तो इसका कोड हम कैसे निकालेंगे? इसमें आपको 7 से भाग देना है। तो 7 चौके 28, यानी इसमें शेष कितना बच जाएगा हमारा? 3। जो शेष बचेगा वही हमारा कोड है, ठीक है। तो महीना का कोड आपको इस तरह से निकालना है। उस महीना में जितना दिन होता है उसमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 7 दिनों का ही एक सप्ताह होता है ना। तो 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा क्या है? कोड है। तो इस प्रकार जो है जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फरवरी का कोड देखिए, फरवरी में क्या होता है, किसी बार 28 दिन होता है, किसी बार 29 दिन होता है। आप लीप ईयर के बारे में जानते होंगे, लीप ईयर जब आता है तो उसमें 29 दिन हो जाता है, बाकी में 28 दिन होता है। तो 28 का अगर होता महीना तो 0 निकलेगा इसका कोड, क्योंकि शेष इसमें 0 बचेगा। लेकिन 29 का जब महीना होगा तो उसमें क्या होगा? इसका कोड 1 होगा। तो लीप ईयर वाला में कोड फरवरी का 1 होगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 0 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपने कोड समझ लिया। अब चलते हैं प्रश्न इसमें किस प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है दिनों का अंतर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको कि एक महीना के अंदर का ही सवाल रहेगा और उसी में से पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 1 तारीख को मंगलवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो ये एक महीना के अंदर का बात है। तो इसमें दिन अगर घटाएंगे तो दिन निकलेगा। तो ये हो गया दिनों का अंतर, दिनों का अंतर। तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा में रहेगा महीना का अंतर। इसमें क्या होगा महीना का अंतर में कि इसमें जैसे जनवरी का दे दिया, अब मान लीजिए आपसे पूछ देगा मार्च में इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसमें जो है कई महीना के अंदर का बात हो गया, तो महीना का अंतर। तीसरा टाइप जो होगा वो हो जाएगा वर्ष का अंतर, ठीक है। वर्ष का अंतर जैसे दे दिया 1996 में ये दिन था, तो 1990 में कौन सा दिन होगा, तो वर्ष का अंतर। और चौथा टाइप जो होगा ये तीनों को मिला करके भी दे सकता है। तो 4 टाइप का हो गया। तो बारी बारी से हम लोग चारों टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कह रहा है शनिवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, अगले महीने 14 को भी शिवरात्रि के कारण छुट्टी है, तो 14 को कौन सा दिन होगा? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दिया है गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी महीना में मनाते हैं, 26 जनवरी को। तो इसका मतलब जनवरी की बात हो रही है। और कितना तारीख? 26 तारीख, यानी गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो ये सवाल कर रहा हमसे 26 जनवरी को जो है कौन सा दिन था? शनिवार था। 26 जनवरी को शनिवार था। तो पूछ रहा है 14 को भी शिवरात्रि के कारण छुट्टी है, अगले महीने। तो अगला महीना कौन सा आएगा? फरवरी। तो 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप में जाएगा? दूसरा टाइप है महीना का अंतर। जनवरी और फरवरी आ गया तो महीना का अंतर हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 26 जनवरी को शनिवार था, तो जनवरी महीना में 31 दिन होता है, जिसमें से 26 जनवरी तक का हो गया। तो बचे कितने जनवरी महीना में दिन? 26, 5, 31। तो 5 दिन बच गया आपको जनवरी महीना का। और फरवरी में कितना दिन लेना है? 14 दिन। तो 14 इसमें प्लस कर दीजिए।
इसको जोड़ देना है जितना दिन हो रहा है और उसमें भाग दे देना है आपको 7 से। तो 14 और 5 कितने हो गया 19, ठीक है। और 19 में भाग देना है किससे 7 से। आपको सिर्फ शेष लेना है, ठीक है। 7 दूनी 14, शेष कितना बच जाएगा 5। तो शेष पे ध्यान देना है। तो शेष बच गया कितना इसमें 5। अब करना क्या है ये देखिए, तो अगर आगे का पूछेगा तो शेष को जोड़ना है, अगर पीछे का पूछेगा तो घटाना है। आगे पीछे का यहाँ क्या मतलब है, जैसे यहाँ जनवरी का दिया हुआ था, अब फरवरी का पूछ रहा है तो आगे का पूछ रहा है। अगर फरवरी का दिया होता, जनवरी का पूछता तो पीछे का पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे का पूछ रहा है तो जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे वो समझते हैं। तो दिन जो दिया रहेगा, जैसे शनिवार दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शनिवार, शेष कितना निकला 5, तो इसमें 5 जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे समझते हैं। शनिवार का कोड हमने क्या बताया था आपको 6, और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 5, तो 6 5 कितना हो गया 11। अगर 7 से ज़्यादा आ जाए जोड़ के तो उसमें आपको 7 से भाग दे करके शेष निकाल लेना है। तो 11 आ गया, तो 11 में 7 से अगर भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा 4, और जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो शेष बच गया 4। 4 किसका कोड है, किस दिन का कोड है, तो गुरुवार का कोड है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आपने समझ लिया कि किस तरह से इसको बनाना है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पूरा देखिएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन लेंगे, तो पूरा आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और कैलेंडर से अगर आपको एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप बना लेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ कह रहा है पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह दिन बुधवार का था, अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, 12 जनवरी 1996, 12 जनवरी 1996। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं ताकि अच्छा 12 जनवरी लिख देते हैं और 1996 को कौन सा दिन था, यहाँ पे कह रहा है बुधवार था। चलिए ये दिन हो गया हमारा बुधवार। अब पूछ रहा अगला जन्मदिन, तो अगला जन्मदिन कब आएगा 12 जनवरी 1997 को आएगा, 12 जनवरी 1997 को आएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखिए 1996 1997, तो ये सवाल किसके अंतर्गत आएगा, तीसरा टाइप वर्ष का अंतर। तो इसमें कैसे बनाना है, तो आपको वर्ष का अंतर निकालना है। तो देखिए 96 से 97, तो वर्ष का अंतर कितना है 1, यानी 1 साल का बात है। और इसमें आपको देखना है इसके बीच में कितने लीप ईयर आए हैं, ठीक है। लीप ईयर आप जानते हैं, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए तो वो लीप ईयर होता है, और शताब्दी वर्ष अगर हो तो 400 से भाग लग जाए तो वो लीप ईयर होता है। तो जैसे 96 हो गया 1996, उसके बाद क्या हो जाएगा 2000, उसके बाद 2004 2008, ये सब क्या है लीप वर्ष है। तो यहाँ देखिए 1 आ गया इसके वर्ष का अंतर, और इसके बीच में लीप ईयर कितने आए, तो 1 लीप। 1996 क्या था लीप ईयर, और इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पे जनवरी का बात हो रहा है तो फरवरी में लीप ईयर का दिन जुड़ता है तो इसको लेना पड़ेगा। तो 1 इसमें आ गया लीप ईयर। 1 कितना हो गया, पहला तो लेंगे वर्ष का अंतर और दूसरा जितना लीप ईयर आएगा उसके बीच में वो लेंगे। तो ये हो गया कितना 2, ठीक है। तो 2, तो हमारा शेष क्या आया, कोड क्या आया 2। तो अब हमने बताया था आगे का पूछा तो जोड़ेंगे, पीछे का पूछा तो घटाएंगे। तो यहाँ बुधवार था, बुधवार का कोड क्या होता है 3, ठीक है। और यहाँ पे आगे का पूछ रहा है ना 96 का दिया था, 97 का पूछ रहा है तो जोड़ेंगे। 2 आया था 2 जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 किसका कोड है शुक्रवार का। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और स्पष्ट होगा तब। तीसरा प्रश्न देखिए, 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। यहाँ मई का दिया है, जुलाई का पूछ रहा है, यानी क्या है महीना का अंतर है, क्योंकि वर्ष तो सेम है 2000 2000, तो वर्ष तो यहाँ सेम है, तो महीना का अंतर वाला सवाल है, यानी सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है मई का दिया है ना। तो मई महीना में कितना दिन होता है 31 दिन होता है, जिसमें से 1 दिन का दे दिया है तो 1 घटा लीजिए। अब बाकी बचे कितने दिन 30 दिन बच गया आपको मई महीना का, ठीक है। और इसका अगर कोड निकालेंगे तो 7 से भाग देने के लिए बताए थे, 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 2। तो आपको मई का कोड निकल गया 2,
ठीक है। आगे जुलाई का पूछ रहा है तो बीच में जून भी आएगा। जून का कोड क्या होता है 2, क्योंकि जून महीना में 30 दिन होता है, 30 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। उसके बाद है जुलाई, 31 जुलाई का पूछ रहा है, इसका मतलब जुलाई महीना पूरा ले लिया गया है, तो पूरा ले लिया है तो जुलाई का कोड क्या होता है 3, ठीक है। तो सभी महीना का कोड ले लिए। अब क्या करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं 7 से। तो यहाँ देखिए 2 2 4 3 7/7, 7/7। शेष क्या निकला हमारा 0, है ना। शेष पे ध्यान देना आपको, शेष क्या निकला 0। तो इसका मतलब सोमवार है, और सोमवार में हम 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही होगा, क्योंकि कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं। तो सोमवार हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। ये किस तरह से आपको निकालना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिछला शनिवार इस महीने की 20वीं को था, यदि मंगलवार 3 दिन बाद आने वाला है तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। देखिए यहाँ जो कह रहा है पिछला शनिवार इस महीने के 20वीं को था, इससे सवाल को कोई लेना देना है, ये आपको बस घुमाने के लिए दे दिया है। असली सवाल क्या है कि यदि मंगलवार 3 दिन बाद आने वाला है तो आज कौन सा दिन है। देखिए आज मान लीजिए ये पूछा जा रहा है 3 दिन बाद क्या आ जाएगा मंगलवार, 3 दिन बाद क्या आ रहा है मंगलवार, तो यहाँ पे है ये हमारा मंगलवार है। तो आज के 3 दिन बाद 1 2 3 दिन बाद, तो यहाँ पे पूछ रहा है ये कौन सा दिन है। तो देखिए मंगल से पहले क्या हो जाएगा सोमवार, और उससे पहले रविवार, उससे पहले ये कौन सा दिन था शनिवार। तो इसका मतलब आज कौन सा दिन होगा तब शनिवार होगा, तब ना 3 दिन बाद मंगलवार आएगा, तो शनिवार। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, लेकिन ये जो दिया बस घुमाने के लिए दे दिया। तो शनिवार इसका क्या हो गया सीधा सीधा आंसर हो गया, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो कितना इजी प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 15 अगस्त 2000 को मंगलवार था, है ना, तो 2001 के 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ये टाइप 3 में जाएगा। टाइप 3 में नहीं, वर्ष देखिए सेम है, तो ये टाइप 2 में जाएगा। महीना का अंतर है अगस्त, और यहाँ पे कौन सा महीना है जनवरी, तो ये महीना का अंतर वाला सवाल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, जनवरी से शुरुआत कर देते हैं। तो 26 जनवरी का पूछ रहा है, तो आगे ले जाएंगे 26 जनवरी से आगे अगस्त तक में देखेंगे कितना कोड आ रहा है। तो 26 जनवरी, तो जनवरी के आगे बचा कितना दिन इसमें 5, तो जनवरी का कोड हो गया 5। फरवरी ले लीजिए, 2001 का महीना ईस्वी है, तो यहाँ पे लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी का कोड हो जाएगा 0। मार्च का कोड क्या होता है 3, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड 2, अप्रैल के बाद मई का कोड 3, जून का हो गया 2, जुलाई का हो गया 3, और इसके बाद अगस्त में कितना तक लेना है 15 अगस्त तक, तो ये हो गया 15। या इसमें 7 से भाग दे करके भी भाग देंगे तो कोड निकाल सकते हैं। 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1, तो यहाँ सीधा सीधा 1 ले लेते हैं, और इन सब में भाग देना हमको 7 से। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 1 19, 19 बट्टा क्या हो गया 7, 19/7। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 5 क्या बच जाएगा हमारा शेष, ठीक है। तो हमारा शेष कितना आया 5, शेष सही मतलब है, तो शेष अब 5 आया है। तो आगे का पूछ रहा है कि पीछे का, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो 15 अगस्त को दिया हुआ था और 26 जनवरी का पूछ रहा है, इसका मतलब पीछे का पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था आगे का पूछेगा तो जोड़ना है, पीछे का पूछेगा तो घटाना है। तो यहाँ पीछे का पूछ रहा है तो घटाएंगे शेष को। तो दिन कौन सा दिया है ये देखते हैं, मंगलवार है, तो मंगलवार का कोड क्या होता है 2, 2 में से 5 को घटाना है। अब आप कहेंगे 2 में से 5 कैसे घटेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं घटे तो इसमें 7 को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि भाग दे करके 7 से भाग दे के इसको कम किए थे, तो इसमें आपको 7 को जोड़ देना है। तो 7 2 कितना हो गया 9, ठीक है। 9 में से अब 5 को घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 4। 4 क्या होता है बताइए, 4 कौन सा दिन होता है, तो 4 होता है गुरुवार। तो देखिए गुरुवार जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो देखिए किस तरह से हम बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, और आसान करने के लिए जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होते जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1999 के 24 अगस्त को बुधवार है, उसी वर्ष 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो उसी वर्ष का बात हो रहा है, यानी कि महीना का अंतर है।
तो अगस्त का दिया है, नवंबर का पूछ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि 24 अगस्त को क्या है, 24 अगस्त को बुधवार है ना। अब पूछ रहा है 12 नवंबर का कौन सा दिन होगा, 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे कोड निकालिए, अगस्त से नवंबर के बीच का कोड। तो 24 अगस्त, अगस्त महीना में कितना दिन होता है, 31 दिन। तो 31 यहाँ 24 तक तो बीत गया, तो 31 में से 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 24 36 एक 7 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया 7 अगस्त का कोड। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का कोड 2 होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर का 3 और नवंबर में 12 तक लेना है। तो 12 में 7 से भाग देते हैं तो 7 5 12, इसका नवंबर का कोड हो गया 5। और इन सब में भाग देना हमको 7 से। तो 7 2 9 3 12, 12 5 17, 17 भागा 7, तो शेष क्या बचा हमारा, 3 बच गया है, ठीक है। शेष बचा 3। अब बताइए आगे का पूछ रहा है कि पीछे का। यहाँ अगस्त का दिया था, नवंबर का पूछ रहा है, तो आगे का पूछ रहा है तो शेष को जोड़ेंगे दिन में। तो दिन कौन सा था, बुधवार। बुधवार का कोड क्या होता है, 3। 3 में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6। 6 किसका कोड है, शनिवार का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यानी शनिवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से इसको बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसी वर्ग के, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, किसी वर्ष के 18 सितंबर को मंगलवार है, तो 16 मार्च को कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष का। तो यानी महीना का अंतर, सेकेंड टाइप। तो कोड निकालते जाइए। आगे का पूछ रहा है, पीछे का, पीछे का पूछ रहा है ना। तो मार्च से शुरू कर देते हैं, 16 मार्च से आगे। मार्च में अब कितना दिन बच गया, मार्च में 31 दिन होता है, 31 में से 16 गया, कितना बच जाएगा, 15। 15 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, यानी मार्च का कोड बच गया 1। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड 2। अप्रैल के बाद मई, मई का कोड 3। उसके बाद जून का कोड 2। जुलाई का कोड 3। अगस्त का कोड 3। अगस्त महीना में 31 दिन होता है। सितंबर में 18 तक लेना है, तो 18 सितंबर, तो 18 तक लेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि कोड कितना हो जाएगा, 4। 7 से भाग देंगे, शेष 4 बचेगा। और यहाँ पे 7 से हमको भाग देना है, तो जोड़ लीजिए। 2 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 3 14, 4 18, 18 भागा 7। तो 18 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा कोड क्या बचेगा, 4, यानी शेष बचेगा 4। तो शेष बच गया है 4। अब बताइए 4 को जोड़ना है या घटाना है। तो पीछे का पूछ रहा है, सितंबर का दिया है, मार्च का पूछ रहा है, तो घटाएंगे। घटाएंगे किस में से, दिन में से, मंगलवार में से। तो मंगलवार का कोड 2। यहाँ पे नहीं घट रहा है तो आपको बताए थे, इसमें 7 को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5। 5 किसका कोड होता है, बताइए 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का। नंबर 8 में, तो यहाँ पे देखिए 27 फरवरी 1995 को सोमवार है। तो पूछ रहा है 1982 को कौन सा दिन होगा, इसी तारीख को। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, वर्ष का अंतर वाला सवाल है। तो वर्ष का अंतर निकाल लीजिए। 1995 में से हम घटा लेंगे 1982 को, कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ष का अंतर कितना हो गया, 13। ये बहुत इजी होता है, तो 13। इसके बाद हमें इसके बीच में ये देखना है कि कौन कौन सा वर्ष लीप ईयर था, उसको जोड़ते जाएंगे। तो 1982 के बाद देखिए कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा, 82 के बाद जो है आपको 84 लीप ईयर था। उसके बाद 84 के बाद 88 लीप ईयर था। उसके बाद 92, 1992 लीप ईयर था। तो 3 बार क्या आया, लीप ईयर आया, ठीक है। तो इसको जोड़ करके 7 से भाग दे देना है, यानी वर्ष का अंतर ले लेना है। और उसके बाद उसके बीच में कौन कौन सा वर्ष लीप ईयर था तो उतना ले लेंगे। जैसे 3 बार लीप ईयर आया तो 3 ले लेंगे, तो हो गया। अब इसको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, कोड निकालिए। तो 13 1 14 1 15 1 16, 16 में 7 से भाग देंगे, हमारा शेष क्या आएगा, 2। तो कोड निकल गया 2। अब हमको आगे का पूछेगा तो जोड़ना है, पीछे का पूछेगा तो घटाना है। तो यहाँ 95 का दिया है, 82 का पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है तो घटाएंगे। यहाँ पे सोमवार, सोमवार का कोड क्या होता है, 1, ठीक है। और इसमें से हमको 2 घटाना है, घट नहीं रहा है तो आपको बता दिए हैं। इसमें 7 को जोड़ लेते हैं, तो 7 जोड़ेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 8। 8 में से 2 घटाएंगे क्या बच जाएगा, 6। 6 को क्या होता है, शनिवार होता है ना, 6 का कोड शनिवार। तो शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से इसको हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए 27 तारीख को शुक्रवार है, तो उसी माह के 11 तारीख को, तो ये पहला टाइप है। पहला टाइप में आपको क्या करना है,
दिनों का अंतर निकालना है। तो देखिए 27 में से 11 घटा लीजिए, क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। जो बच गया उसमें 7 से भाग दे करके कोड निकाल लेना है। तो 7 दूनी 14, शेष क्या बचेगा 2। तो हमारा कोड क्या हो गया 2। अब सिंपल सा आगे का पूछेगा तो जोड़ देना है, पीछे का पूछेगा तो घटा देना है। तो 27 का दिया था, 11 का पूछ रहा है, इसका मतलब पीछे का पूछ रहा है तो घटाएंगे। घटाएंगे किस में से, दिन वाला कोड में से। तो दिन है शुक्रवार, शुक्रवार का कोड क्या होता है 5, 5 में से घटाएंगे 2 को, क्या बचेगा 3। 3 क्या होता है बुधवार होता है, 3 क्या होता है बुधवार होता है। तो बुधवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना ईजी तरीका से इसको बना सकते हैं। पढ़िए अगले प्रश्न पर। 24 जनवरी को शुक्रवार है, उसी वर्ष 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा। देखिए जनवरी का जुलाई का दिया है, तो इसका मतलब तीसरा टाइप है महीना का अंतर। तो सभी महीना का कोड लेना पड़ेगा, ले लीजिए। तो यहाँ पे जनवरी 24 जनवरी को शुक्रवार है, तो जनवरी में अब बचा कितना 24 36 एक 31 दिन। तो 31, तो 7 दिन बचा जनवरी का, तो जनवरी का कोड हो गया 7। फरवरी का कौन सा ईस्वी दिया है, यहाँ पे ईस्वी दिया है क्या, यहाँ ईस्वी दिया ही नहीं है। तो देखिए ईस्वी जब नहीं दिया है तो हमको ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये लीप ईयर था कि नहीं था। अगर लीप ईयर होता तो फरवरी का कोड 1 होता, नहीं है तो 2 होता। तो यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि स्पष्ट नहीं किया। जनवरी लिया है, जुलाई का लिया है, तो बीच में तो फरवरी भी आएगा। तो फरवरी लीप ईयर है कि नहीं है ये स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया कि वर्ष कौन सा है। ठीक है, वर्ष स्पष्ट नहीं भी करे तो यहाँ पे फरवरी महीना नहीं रहता तो बन जाता, लेकिन यहाँ वर्ष स्पष्ट नहीं किया और फरवरी भी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जानकारी अधूरी है, ये नहीं बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है 21 मार्च को शनिवार है, तो उसी वर्ष 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए क्या है, उसी वर्ष का बात है, यानी महीना का अंतर। तो टाइप 2, तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे मार्च आगे का बात है ना, तो मार्च में अब बचा कितना दिन, तो मार्च में होता है 31 दिन, यहाँ 21 दिन तक तो बीत गया। तो 21 घटाएंगे 31 में से 10 बचेगा, 10 में 7 से भाग देंगे तो कोड क्या बचेगा 3। तो शेष बचा 3, तो हमारा मार्च का कोड हो गया 3। अब इसी तरह से अगला महीना कोड ले लेते हैं। अप्रैल का कोड क्या होता है 2, मई का क्या होता है 3, मई के बाद जून का कोड 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, और सितंबर का बच गया। सितंबर में कहाँ तक ले रहा है 13 तक, तो 7 से भाग दीजिए 13 में, 7 दूनी 14, यानी 6 शेष बचेगा। तो ये हो गया सितंबर का कोड 6। अब इस सब में भाग दे देना है 7 से। तो जोड़ लीजिए 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 16 6 22, 22 बट्टा क्या हो गया हमारा 7, 22 बट्टा 7। यहाँ पे शेष कितना बचेगा 1, शेष क्या बचा 1। तो अब देखिए, अब हमें पता है कि आगे का पूछेगा तो जोड़ना है, पीछे का पूछेगा तो घटाना है। यहाँ पे मार्च का दिया हुआ है, सितंबर का पूछ रहा है, यानी आगे की बात है, तो जोड़ देना है। तो शनिवार, शनिवार का कोड 6, 6 में जोड़ देंगे 1 जो अभी शेष बचा था, तो 6 1 7 हो गया। 7 क्या होता है बताइए, रविवार का कोड होता है। तो रविवार हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है तो 5 जून को, तो महीना का अंतर यानी सेकेंड टाइप। 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे मानी शुक्रवार है, तो 5 जून को आपको निकालना है। तो अप्रैल 10 अप्रैल तक बीत गया, तो अप्रैल में होता है 30 दिन, तो 30 में से 10 गया 20 दिन, 20 में अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेष कितना आएगा 6। तो अप्रैल का कोड निकल गया 6। अप्रैल के बाद बीच में मई भी आएगा, मई का कोड क्या होता है आपको पता है 3, और जून में 5 तक ले रहा है तो 5, इसका हो गया जून का कोड। भाग देना किससे 7 से, तो 6 3 9 9 7 9 5 14 हो गया, 14 भागा 7, शेष क्या बच जाएगा 0। तो इसमें शेष बच गया 0, तो न तो जोड़ेंगे न तो घटाएंगे, 0 बच रहा है, तो यानी कि फ्राइडे था तो फ्राइडे ही होगा, यानी शुक्रवार ही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलाश को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन गीता को याद है कि दीपक का जन्मदिन 12 मई के बाद मगर 22 मई से पहले है। दीपक का जन्मदिन किस तारीख को है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व करना है ये देखिए। ये सबसे अलग टाइप का, यानी इसको कह सकते हैं चौथा टाइप। तो यहाँ पे 20 मई से 28 मई,
तो इसका जन्म जो है 20 मई के बाद हुआ दीपक के अनुसार। तो 21 को हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है इसके अनुसार। और दूसरा किसको याद, उसकी बहन के अनुसार क्या हो सकता है, 12 मई के बाद मगर 22 मई से पहले। तो 12 मई के बाद यानी 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 भी हो सकता है इसके अनुसार, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है क्योंकि 22 मई से पहले। अब दोनों का लिख लेंगे, दोनों के अनुसार कौन कौन सा डेट हो सकता है, दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए इसमें भी 21 है और इसके में भी 21 है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 21। तो 21 मई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है, दोनों का लिख लेंगे अनुमान क्या क्या हो सकता है, उसमें जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा, महीना का अंतर वाला सवाल है। तीसरा टाइप 1 अक्टूबर का, तो अक्टूबर में 1 तक को बीत गया, बाकी बचा, अक्टूबर में 31 दिन होता है, बाकी बचा 30, 30 में भाग दीजिए 7 से तो शेष बचा 2, अक्टूबर का कोड मिल गया 2। अब पूछ रहा है 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर यानी 1, भाग देना है किससे, 7 से, 7 से भाग देने की ज़रूरत भी नहीं, तो सीधा सीधा 3 हो गया है ना। तो यहाँ पे 3, तो 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि आगे का पूछ रहा है। तो रविवार का कोड क्या होता है, 0, 0 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, तो 3 क्या होता है, बुधवार होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो काफ़ी ईजी था। बढ़िए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे देखिए 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार था। 1997 1999 क्या है, वर्ष का अंतर वाला सवाल है। तो वर्ष का अंतर आपको बता दिए, वर्ष का अंतर निकालिए, 97 99, 2 साल हो गया इसके बीच में, और कोई लीप ईयर भी था 97 99, इसके बीच में कोई लीप ईयर नहीं है। तो सीधा सीधा कोड क्या हो गया इसका 2। आगे का पूछ रहा है पीछे का, आगे का पूछ रहा है, 2 जोड़ देना है। दिन कौन सा था, मंगलवार, मंगलवार का कोड क्या है 2, और 2 इसका वर्ष भी आया था तो 2 जोड़ देंगे 4, 4 क्या होता है, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। काफ़ी इजी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद यानी आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दुर्घटना किस दिन हुई थी? तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जिस दिन दुर्घटना हुई, मान लेते हैं यहाँ पे दुर्घटना हुई, ठीक है, उसके दूसरे ही दिन ड्राइवर क्या हो गया, घायल व्यक्ति मर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, और उसके अगले दिन क्या होता है, आदमी डेथ हो जाता है, मर जाता है। किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, यहाँ पे मरा इसके 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद आज शुक्रवार को, यहाँ पे क्या है, फ्राइडे है, दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दुर्घटना किस दिन हुई, तो दुर्घटना किस दिन हुई निकालिए। तो यहाँ पे शुक्रवार है तो ये हो गया बृहस्पतिवार, ये हो गया बुधवार, ये हो गया बुधवार, और ये हो गया आपको मंगलवार, ये हो गया सोमवार, और दुर्घटना किस दिन हुआ था, रविवार को। तो रविवार हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया, ये चौथा टाइप में कह सकते हैं इसको। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 4 तारीख को मंगलवार है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 3 दिन बाद का पूछ रहा है। तो 3 दिन, 24 के 3 दिन बाद, तो यानी 27 को पूछ रहा है। तो कोड निकालिए, 27 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, 27 में से 4 गया कितना बच जाएगा 23, और 23 में जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है 2। तो हमारा कोड क्या आ चुका है 2। तो आगे का पूछ रहा है तो जोड़ देना है ना, 4 तारीख का दिया था, 27 का पूछ रहा है तो जोड़ना है। जोड़ेंगे किस में, दिन का कोड में, तो दिन है मंगलवार, मंगलवार में हम जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 क्या होता है बताइए, 4 होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, तो बृहस्पतिवार हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसी महीने के 28 तारीख को यदि सोमवार पड़ता है तो उसी महीने का पहला दिन कौन सा होगा। तो 28 अब पहला दिन पूछा, तो 28 में से 1 घटा, कितना बचा 27, 27 में 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 6 बच जाएगा। तो ये कोड हो गया हमारा 6। आगे का पूछ रहा है पीछे का पूछ रहा है, तो सोमवार में से, सोमवार का कोड 1 में से 6 घटा देंगे,
तो नहीं घट रहा, तो यहाँ बताए आपको इसमें और 7 को बढ़ा लेना है। तो इसमें 7 को बढ़ा लीजिए, तो 7 एक कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 6 घटा 2, 2 क्या होता है, मंगलवार होता है ना। तो 2 हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी मंगलवार। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी महीने में 2 तारीख को मंगलवार पड़ता है, उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये सब काफ़ी इजी है, दिनों का अंतर वाला है। 28 में से 2 घटा लीजिए, 26 बचा। 26 में 7 से भाग दे दीजिए, तो शेष कितना बचेगा, 7 या 21, तो 21 5 26, शेष बचा 5, तो 5। तो यहाँ आगे का पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। मंगलवार का कोड हो गया 2, उसमें 5 जोड़ेंगे 7 आएगा। 7 क्या होता है, रविवार। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि माह की 19 तारीख को रविवार, चलिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती हो, रविवार के पहले वाले दिन, यानी 9 तारीख को दिया है शनिवार, ठीक है, और पूछ रहा है तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा उसी माह का। तो 1 तारीख को 9 को हो गया शनिवार, तो 1 का पूछ रहा है, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8। तो 8 में 7 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा हमारा, 1। तो 1 पीछे का पूछ रहा है, तो 1 घटा देंगे। रविवार, रविवार का पहले दिन तो शनिवार था ना, शनिवार में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, शनिवार में से 1 घटाएंगे, शुक्रवार बचेगा। तो शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न सब है, तो इसको कैलेंडर को आप आसानी से बना सकते हैं। आगे अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा देखना है। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो और वह शुक्रवार हो, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो सिंपल हम लोग बना सकते हैं, है ना। आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, यानी कह रहा है सवाल 15 जून को शुक्रवार है। देखिए, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून को शुक्रवार हो, तो उस महीने की अंतिम तारीख। यहाँ पे ये जो दिया आपको भरमाने के लिए दिया है। क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही ना पूछ रहा है कि 15 जून को शुक्रवार है, तो पूछ रहा है महीना के अंतिम दिन क्या होगा, यानी 15 जून का आपको दे दिया है कि ये शुक्रवार है ना, 15 जून का शुक्रवार है। आपको पूछ रहा है महीने का अंतिम दिन, जून महीना है तो जून 30 को लगता है, तो पूछ रहा है 30 को क्या कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको 3 दिन दिया है, भरमाने के लिए दिया है। तो यहाँ घटाइए, 30 में से 15 गया, कितना बचा, 15। 15 में 7 से भाग दीजिए, तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। तो आगे का पूछा तो जोड़ेंगे, पीछे का पूछा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे आगे का पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए। शुक्रवार, शुक्रवार का कोड 5, उसमें 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 6। 6 क्या होता है, शनिवार होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी प्रश्न है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, यदि आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन था। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। आगामी कल के, तो पहले लेते हैं आज, ये हो गया क्या, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया आज, कहता आगामी कल, मतलब ये होगा कल, आने वाला कल के 1 दिन बाद, आगामी कल के 1 दिन बाद, 1 दिन बाद हो गया ये गुरुवार है, ये है गुरुवार, ठीक है। तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन था, तो बीते हुए कल यहाँ होगा, इसके पिछले दिन कौन सा दिन था, यहाँ पे हमको निकालना है। तो ये गुरुवार है, तो ये बुधवार हो गया, तो बुधवार से पहले क्या होगा, ये मंगलवार हो गया, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार यानी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सिंपल सा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी तरीका से हम लोग इसको बना